अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 है हमारा। अलजबरा सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 4 है। देखें, फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हमारे पास कंसेप्ट है सब स्पेस से रिलेटेड। फर्स्ट सब स्पेस क्या होती है, फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन इससे रिलेटेड थ्योरम्स हमने करने हैं। देखें, सब स्पेस क्या होती है। लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस। सपोज दैट वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू को हम कहेंगे सब स्पेस ऑफ वी। कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस वी है तो W जो होगी V की सब स्पेस होगी। कब होगी? इफ़ W इज़ अ सबसेट ऑफ V। W जो है V का सबसेट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। एंड सेकंड है कि W इट सेल्फ इज़ अ वेक्टर स्पेस, कि W जो है वो वेक्टर स्पेस होनी चाहिए ओवर फील्ड एफ अंडर द सेम ऑपरेशन एज दैट ऑफ V। ठीक हो गया है, मतलब ये 2 कंडीशंस अगर कोई भी सबसेट देखें, आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड एफ। W जो होगी V की क्या कहलाएगी? सब स्पेस कहलाएगी, अगर ये फॉलोइंग 2 कंडीशंस W सेटिस्फाई कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि W जो है V का सबसेट होना चाहिए। नंबर 1 ये कंडीशन है कि W जो है V का सबसेट हो। सेकंड, W इट सेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड एफ। ठीक है, V जिस फील्ड के लिहाज से वेक्टर स्पेस है, W भी उसी फील्ड के लिहाज से वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि जो W है वो वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है। ये एक कंडीशन हमारे पास है। देखिए, इसकी एग्जांपल है आर स्क्वायर। देखें, आर स्क्वायर जो है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड आर जो है एक वेक्टर स्पेस है। इसी तरह आर क्यूब जो है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड आर जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो आर स्क्वायर जो है सब स्पेस है आर क्यूब की। ठीक है, बिकॉज आर स्क्वायर जो है वो इसका सबसेट भी होता है एंड ये इसकी सब स्पेस भी है। ठीक है, स्पेस भी है, इट सेल्फ सेम फील्ड के लिहाज से सब स्पेस भी है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? सब स्पेस। सिमिलरली अब आप नोट करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू फील्ड आर जो है एक वेक्टर स्पेस है। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सेम फील्ड आर जो है एक वेक्टर स्पेस है। एंड आपको पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट भी है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की सब स्पेस है। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसी तरह एक थ्योरम है, बहुत ज़्यादा हम आज ये थ्योरम ट्राई कर रहे हैं। देखें, थ्योरम है, लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ एंड W जो है वो सब सेट है V का, देन W इज अ सब स्पेस ऑफ V। हम कहेंगे कि W जो है वो सब स्पेस है V की इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये कंडीशंस W जो है 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। देखें कौन सी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस W सेटिस्फाई कर देता है कि एनी 2 एलिमेंट्स अगर आप W से लेते हैं तो उनका जो सम है वो W में होना चाहिए। इसी तरह 1 एलिमेंट आप W से लेते हैं, 1 एलिमेंट फील्ड से लेते हैं, तो इन दोनों एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट किस में आना चाहिए? W में। तो W जो है क्या कहलाएगा? सब स्पेस। तो इस थ्योरम को देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। हम सपोज कर लेते हैं कि W जो है सब स्पेस ऑफ V है, तो ये 2 कंडीशंस हम प्रूव करेंगे कि 2 कंडीशन जो है वो W सेटिस्फाई करता है। इफ़ एंड ओनली इफ है कि अगर सब स्पेस है, W जो है वो सब स्पेस है V का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एंड अगर W जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम शो करेंगे कि W सब स्पेस होगा V का। चलें सपोज कर लेते हैं, हमने सपोज किया कि W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। देयरफॉर W, देखें बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, तो W इट सेल्फ इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो W जो है इट सेल्फ वेक्टर स्पेस हुआ सेम फील्ड के लिहाज से। तो फर्स्ट आपको पता है कि अगर ये वेक्टर स्पेस है, W वेक्टर स्पेस है, तो W जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया, तो ये मस्ट है, ये अबिलियन ग्रुप भी होगा।
हैंस फर्स्ट इज सेटिस्फाई, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, देखें फर्स्ट कंडीशन ये है कि एनी टू एलिमेंट्स अगर आप W से लेते हैं तो उनका सम भी W में आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि W जो है एक अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप है तो अबिलियन ग्रुप में आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि एनी टू एलिमेंट अगर आप W से लेंगे तो उनका सम मस्ट है उसमें आएगा, बिकॉज W इज अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह आपको पता है कि W जो है वो एक वेक्टर स्पेस है, तो कोई एनी एलिमेंट अगर आप फील्ड से लेते हैं, एनी एलिमेंट आप किससे लेंगे, W से, तो इनका प्रोडक्ट W में आएगा, बिकॉज W इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है कि कोई एलिमेंट अगर हम फील्ड से लेते हैं एंड एनी वन एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस से लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर स्पेस में आता है। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई, यानी कि ये दोनों कंडीशंस जो हम प्रूव करना चाह रहे थे ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसको हम कन्वर्सली देख लेते हैं। कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि W में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। W एक सबसेट है V का एंड ये टू कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और हम प्रूफ क्या करेंगे कि W जो है वो वेक्टर स्पेस है। चलें देखते हैं कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि W जो है ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वी विल प्रूव दैट W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। देखिए सिंस ये तो हमें गिवन है कि W जो है V का सबसेट है, ठीक है, तो बस ओनली यही प्रूव करेंगे, ओनली वी विल प्रूव W इज़ अ वेक्टर स्पेस। ठीक हो गया। तो सब स्पेस होने के लिए वैसे टू कंडीशंस होती हैं कि कोई भी जो एक हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसको अगर हमने किसी भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस शो करना हो तो मस्ट है कि फर्स्ट ये है कि वो उसकी सबसेट होना चाहिए, दूसरा वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो बिकॉज ये तो अंडरस्टूड है कि W जो है ये गिवन है कि V का क्या है, सबसेट है, तो ओनली हम क्या प्रूव करेंगे कि W इज़ अ वेक्टर स्पेस। चलें उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट हम ये शो करेंगे कि W जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ एन अबिलियन ग्रुप, कि ये अबिलियन ग्रुप है। चलें उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी प्रूव दैट W अंडर एडिशन इज़ अ सब ग्रुप ऑफ V। फर्स्ट शो कर देते हैं कि W जो है V का सब ग्रुप है। देखिए आपको याद होगा कि सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप एक एक ग्रुप को, मतलब H जो है एक सबसेट है, H बेसिकली एक सबसेट है ग्रुप G का, एंड हम ये शो करना चाहते हैं कि H जो है इसका सब ग्रुप है। तो उसके लिए क्या करना होता था कि फॉर ऑल एनी टू एलिमेंट्स लेते थे आप, किससे, H से, तो एक एलिमेंट वैसे दूसरे का आप लेते थे इन्वर्स। अगर ये इसी में रिजल्ट आपको मिल जाता था तो फिर प्रूव हो जाता था कि H जो है वो सब ग्रुप है H का। तो अब इसके लिए भी हम यही करेंगे कि टू एलिमेंट्स लेंगे, W से टू एलिमेंट्स लेंगे, तो एक एलिमेंट वैसे दूसरे का अगर इन्वर्स लेते हैं एंड इनको अगर हम सम अप करते हैं तो रिज़ल्ट अगर W में आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। चलें अब आपको पता है ये शो करेंगे ये, बिकॉज W1 W2 टू एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो W2 का जो आप इन्वर्स लेंगे वो होगा -W2, एडिटिव इन्वर्स लेना है ना, देन उनको ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे तो एक एडिशन आ जाएगी। तो अगर ये इससे बिलोंग कर जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि W जो है वो सब ग्रुप है V का। ठीक हो गया, तो देख लेते हैं इसको। सिंस ये तो हमें पता है कि W2 जो है किससे बिलोंग कर रहा है, W2 से, एंड -1 जो है फील्ड से बिलोंग करेगा, मस्ट है, क्योंकि फील्ड में 1 होता है तो फील्ड में हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी मस्ट एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए -1 मस्ट है, फील्ड से बिलोंग करेगा। तो अब ये कंडीशंस हमारे पास होल्ड कर रही है ना, हमने कहा है कि ये टू कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कन्वर्सली में हमने सपोज किया है कि W जो है ये टू कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर ये टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखें तो ये माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो W में आएगा बाई सेकंड। ठीक हो गया, तो -W2 किससे बिलोंग करता है, W से। ठीक हो गया, तो -W2 W से बिलोंग करता है, आपको पता है W1 भी W से बिलोंग करता है, तो W1 -W2 इससे बिलोंग करता है, तो ये क्या आ जाएगा, इनका सम इससे बिलोंग करेगा बाई फर्स्ट में यही है, फर्स्ट में हमने यही कहा है ना, हमारे पास फर्स्ट में यही है, देखें
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर कोई से 2 एलिमेंट W में है तो उनका सम भी W में होगा। तो ये 2 एलिमेंट W में थे तो इनका सम भी W में है, एंड इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हमारे पास, ये इससे क्या रिजल्ट मिला कि W जो है, दस W इज़ अ सब ग्रुप ऑफ V। ठीक हो गया, हैंस W इज़ अ ग्रुप। तो हर सब ग्रुप भी तो ग्रुप ही होता है। अब ये शो हो गया कि W एक ग्रुप है, एंड अब हम ये शो करेंगे कि ये एक अबिलियन ग्रुप है। उसके लिए लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। आपको पता है W1 प्लस W2 को हम राइट कर सकते हैं W2 प्लस W1। उसकी रीज़न ये है कि W जो है वो सब सेट है V का। देखें, V के फॉर ऑल, V एक वेक्टर स्पेस है। V अगर एक वेक्टर स्पेस है तो V जो है अबिलियन ग्रुप भी है। अगर V अबिलियन ग्रुप है तो V के तमाम एलिमेंट कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। अभी आप ऐसे समझें कि W1 W2 V के ही एलिमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि W इसका सब सेट है। तो W में जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ से आए हैं, V से आए हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, हैंस W जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट ये प्रूव हमने कर दिया। चलें नेक्स्ट, आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। देखें, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं फील्ड से और एक एलिमेंट लेते हैं W से, तो शो ये करेंगे इनका प्रोडक्ट W में आएगा। देखें W में कैसे आएगा इनका प्रोडक्ट, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि W जो है वो सब सेट है V का। तो V, ये जो एलिमेंट आप ले रहे हैं, ऐसे समझे ये एलिमेंट बेसिकली V का ही है, और V एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये एलिमेंट जो है मस्ट ऐसे बिलोंग कर जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हुआ। तो ये कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई होगी ना। इसी तरह क्या है नेक्स्ट, के नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं किससे, W से, और एक एलिमेंट हम लेते हैं A से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होगी बिकॉज आप ये देखें W इसका सब सेट है, तो इसके तमाम एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो W1 W2 V के ही एलिमेंट है, तो ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह फॉर ऑल, अगर आप 2 एलिमेंट्स लेते हैं किससे, F से, एंड 1 एलिमेंट आप लेते हैं W से, ठीक है ना, तो वेक्टर स्पेस से, तो नॉन एम्प्टी सेट से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई बिकॉज W जो है V का सब सेट है। तो ये जो एलिमेंट आप W ले रहे हैं वो W का नहीं है, ऐसे समझे, वो किसका है, V का है, और V एक वेक्टर स्पेस है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट के एक एलिमेंट अगर आप W से लेते हैं एंड 2 एलिमेंट आप किससे लेते हैं, फील्ड से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये जो आप एलिमेंट W ले रहे हैं वो बेसिकली V का ही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेम वे से कि ये जो आप एलिमेंट ले रहे हैं ये W इसका सब सेट है, तो ये V का ही एलिमेंट है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है ना, तो 6 की 6 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रूव हो जाएगा, हैंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई, हैंस ये जो आपके पास है, हैंस ये जो हमने लिया है W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, यही हमने शो करना था। ठीक हो गया। तो ये थ्योरम है।